25 बालक है इस परिवार में, जिनमें तक 11 सरकारी नौकरी है। आप विधायक की तैयारी कर रहे हो, विधायक की। हाँ जी। आपने आज तक अपने गांव के लिए क्या कुछ कराया खास? जैसे हमारे को गांव नौलथा ने जी सर्व समिति से नाम रखा था, अब मैं नौलथा का सरपंच कृष्ण रहेगा। और नहीं, मेरी शुरू से सादगिरी जी, और पैसा तो मेरा गांव है जी पैसा। अच्छा। मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्य से सहमत हूँ और दीपेंद्र हुड्डा की सहनशीलता और कार्य से सहमत हूँ। मैं जहाँ ये रहेंगे, चाहे ये कांग्रेस में रहे, चाहे ये अपनी अलग पार्टी बना करे, मैं हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी के साथ हूँ, ना कि मैं किसी पार्टी के साथ। नेताजी, एक बात सुनने में आई है, ईमानदारी का ठप्पा जो है आपका लगातार लग रहा है, आपका भी, आपके परिवार का भी लगातार सुनी है कि भी गांव की अगर बात करी जाओ तो हर गांव। सारे भाइयों ने राम राम, मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे आप लाइव जुड़ गए हो, और आज एक ऐसे नेता था हम आपने मिलवान जाल लग रहे हैं, जिनके खुद पे भी और पूरे के पूरे परिवार पे एक ईमानदारी का ठप्पा लग रहा है। जिस तरह नु क्या करे ना भाई, हम लगातार कोई नु क्या करे, हमारी जाति, यो हमारा धर्म, और हम एक बात क्या करे, ठप्पा तो दिखा दो। लेकिन आज पहली बार एक ठप्पे वाला नेता आपने दिखावेंगे। गांव की बात करी जावे तो पूरी विधानसभा में सबसे बड़ा गांव है। गांव आज तक कभी भी किसी ने टिकट को नहीं मिली। इसराना विधानसभा के गांव नौलथा में हूं, जिसमें 11,000 प्लस वोट है, लेकिन आज तक एक भी कैंडिडेट ने किसी भी पार्टी की यह आदत है टिकट को नहीं मिली। और एक इसे परिवार में हम पहुंचे हैं नेताजी कृष्ण जी। दिखा दे भाई एक बार तो राम राम मान दो जी हमारे दर्शकों ने। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और आपको भी धन्यवाद करता हूं, आपका यहाँ पहुंचने पर भी कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। अच्छा नेताजी, एक बात सुनने में आई है, ईमानदारी का ठप्पा जो है आपका लगातार लग रहा है, आपका भी, आपके परिवार का भी लगातार सुनी है कि भी गांव की अगर बात करी जाओ तो हर गांव में कंपटीशन हो अगर आपस में, चाहे चुनाव हो चाहे खेल हो, बहस खसी भी हो अगर। आप ही के परिवार में एक ईसा लग गया मैंने कि भाई पूरा गांव जो है सर्वसम्मति तक जो सारी की सारी चीज घुमाएगा फिर अगर आपके द्वारा छोड़ दे, ऐसा क्या खास है आपके भीतर? मैं गांव नौलथा का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मेरे दादा को 2 बार सर्वसम्मति से मेंबर पंचायत बना, मेरे पिताजी को सर्वसम्मति से मेंबर चुना, और मेरी चाची को वार्ड 7 से सर्वसम्मति से मेंबर चुना, और हमारे चाचा के लड़के को सर्वसम्मति 8 वार्ड से मेंबर चुना गया, और सर्वसम्मति से गांव नौलथा ने हमारा नाम रखा सरपंच जी के पद के लिए। और हमने गांव में सरपंच जी का पद हासिल होने के बाद और अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, पहले नेताजी मैं आपने रोकना चाहूंगा, पहले तो आप ये बताओ कौन सी पार्टी तो, कांग्रेस तय हो, कौन सी पार्टी तो, पहले तो ये बताओ। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ जी, और मैं माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हूँ, और जब तक इनकी परछाई इनके साथ रहेगी मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ और माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ रहूंगा। कांग्रेस के या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के? नहीं, मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्य से सहमत हूँ और दीपेंद्र हुड्डा की सहनशीलता और कार्य से सहमत हूँ। मैं जहाँ ये रहेंगे, चाहे ये कांग्रेस में रहे, चाहे ये अपनी अलग पार्टी बना करे, मैं हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी के साथ हूँ, ना कि मैं किसी पार्टी के साथ। नहीं, क्यों? पार्टी तो लगभग क्या करे, बीजेपी वाले भी 70 साल राज करे पार्टी, तो दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा में क्या ऐसा खास लगे? नहीं, दीपेंद्र हुड्डा में ये खास है जी, दीपेंद्र हुड्डा जी जो है बहुत सहनशील हैं, और उन्होंने पार्टी में आने के बाद इतने कार्य किए हैं, और उनके विचारों से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ और तय दिल से जुड़ गया। 2019 की बात करी जाओ तो इसराना विधानसभा में कांग्रेस के लगभग 22 कैंडिडेट थे, 22 टिकटार्थी थे, नेता थे, भाई हमने टिकट मिल जाए। उनमें तो 20 रफू चक्कर हो गए थे। सुनने में भाई गुप्त सूत्र बुरे ने सूचना दी थी 2 कैंडिडेट आप बचे थे, एक आप कृष्ण नौलथा, एक बलबीर वाल्मीकि। आप क्यों नहीं फिर भागे दूसरी पार्टियां करनी? नहीं, मैं ऐसे था जी, मैं दीपेंद्र जिया के साथ था, हुड्डा साहब के साथ था, कांग्रेस पार्टी के साथ था, और मेरा ये विचार था जी टिकट तो एक ही को मिलेगी। मैं बलबीर वाल्मीकि के साथ जैसे रहा पार्टी के विचारों के अनुसार, मेरा कोई ध्येय नहीं था, मैं ना किसी लालच में था,
मैं किसी दूसरी पार्टी में जाके बगावत करूँ। अच्छा, एक और भी हमने सुना माई भाई, इस परिवार का एक बड़ी खास बात है कि 25 बालक है इस परिवार में, जिनमें तो 11 सरकारी नौकरी है। नेताजी 11 तो पूरे गांव में नहीं पाते, आपके परिवार में 11 नौकरी है, 25 में तो 25 बालका में थे। सर ऐसे है, मेरा परिवार शुरू से ही, हमारे दादाजी जो थे, हम उसको गरीब नहीं, हम उसको अमीर कहेंगे। अब के पुराने समय में भी मेरे पिताजी को हिंदू स्कूल में उन्होंने सोनीपत पढ़ाया था। मेरे डैडी भी नौकरी में थे और मेरे चाचा 4 नौकरी में थे, और चारों में से फिर हम आगे 8 भाई, जैसे हम पंचों के 11 भाई थे, 8 नौकरी पे थे, और अब हमारे लड़के जो हैं 11 बच्चे नौकरियों। आप भी इनकम टैक्स में मैं इनकम टैक्स से रिटायर हूँ जी। मेरी क्लास 3 की पोस्ट थी, और अपना महकमे में है ना बहुत बढ़िया व्यवहार रहा, और व्यवहार के कारण मेरे को है ना मोटरसाइकिल दे के सम्मानित किया था। अच्छा, एक और भी बात है नु क्या करा भाई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इनकम में टैक्स हो गया, जब रुपया वाली बात होगी। हाँ जी। तो खूब रुपया कमाया होगा फिर आपने, तो इनकम टैक्स में रह गए। मैंने रुपये का कोई लालच नहीं किया जी, लालच से मैं दूर था, और मैंने कभी भी लालच के प्रति कोई भी कदम नहीं रखा। मेरा तो हर समय व्यवहार के प्रति लगाव रहा, और भाईचारे के प्रति लगाव रहा, और मेरा ये लगाव रहा कि आज एक इंसान जिससे भी आज मिल रहे हैं, पता नहीं वो भगवान के रूप में कब कहाँ काम आए। भाई एक बार इनकम टैक्स वाले रिटायर्ड को एक बार घर दिखा दे, नु क्या करे, वैसे तो नेता होया करे, बड़े जबरदस्त अमीर होया करे, एक बार घर दिखा दे कर दे घुमा के। इनकम टैक्स में थे आप सब, नु क्या करे, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचारी का ठप्पा भी लग जाए कई बार, तो नु क्या रिटायर होगा तो फिर मौज हो जाएगी। कितने दिन तक आप रिटायर हो रहे हो? मैं 31 जुलाई 2018 को रिटायर हुआ था। तो 5-6 साल हो लिए, पीछा कटा नहीं फिर आपने, मतलब है घर नहीं, नेता हुआ, नेता क्यों मैं जैसे रिटायर होया कर आमदनी के साथ घर बना हुआ है, खर्चे करा, कोठी बना दिया करे, अब फिर भी आप एक सिंपल साधारण घर में आज। नहीं, मेरी शुरू से सादगी रही जी, और पैसा तो मेरा गांव है जी, पैसा। अच्छा, आपने लगा है नेतागिरी सादगी तो चल जाएगी? नहीं, ऐसे है जी, विद्वान आदमी ने कहा है जी, जो सादगी में मजा है, तो सादगी के रास्ते पे है ना भीड़ नहीं होती, तो उसमें कभी भी मार नहीं खा सकता। सच्चाई है ना कभी भी पराजित नहीं होती जी, तो परेशान तो हो जाते। अच्छा, नेता जिस तरह गांव में अगर सरपंच का भी चुनाव लड़े ना, हाँ तो नु क्या करे भाई, के कर रखा गांव खातर? आप विधायक की तैयारी कर रहे हो, विधायक की। हाँ जी। आपने आज तक अपने गांव के लिए क्या कुछ कराया खास? जैसे हमारे को गांव नौलथा ने जी सर्व समिति से नाम रखा था, अगबे नौलथा का सरपंच कृष्ण रहेगा, और हमने भाई की मिसिस को फिर हमने सरपंच बनाया था जी। जैसे मेरा है ना कार्यकाल कुछ नौकरी कर रहा था, और व्यवहार के कारण तो मेरा नाम रखा था जी। हमने बस गांव से एक की बात कही थी, भाई हम सहनशीलता से हम कोई भी विवादित काम नहीं करेंगे, और भाईचारे से काम करेंगे। मैंने विकास कार्य करवाए जी, तो 4 सड़क भी बनवाई जी, और एक फाटक भी लागू करवाई, और अंडरपास भी मैंने, वो मेरे पास लिखित में सारे लेटर आए हुए हैं। सरपंच के पद पर फाटक, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप कैसे पास करवा सको? माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी गांव में आए थे। अच्छा। और यहाँ घर भी आए थे, उन्होंने कहा था, अक्षय मैंने लालू प्रसाद यादव से है ना धोती पकड़ के आपका काम करवाना पड़े, मैं आपका काम करवाऊंगा। फिर माननीय चौधरी लालू प्रसाद यादव से मिले थे, और बुजुर्ग मेरे गांव के बुजुर्ग थे वो भी मिले, और वहां पर उन्होंने बोला असली भारत तो अब आया है, और उन्होंने हमारी फाटक को लागू करवाया। और क्या क्या गांव के लिए आपने करवाया है? मैंने एक पुल बनवाए जी, जैसे जो बीड़ी के पुल थे उनको खुला करवाया जी, और एक बुरसेमाली सड़क पर उसका पुल का निर्माण होना है जी, और एक ओवर ब्रिज हमारे +2 के स्कूल के सामने, ITI के सामने ओवर ब्रिज के मांग की रखी है जी, उनका लेटर आ गया है, तो वो बनेगा। और एक अंडरपास के लिए लेटर आ रहा है जी, और हरियाणा सरकार उसके पैसे जमा नहीं करवा रही, और सुनने में आया है कि हरियाणा सरकार उसके पैसे जमा करवा दिए हैं। माननीय चौधरी राजबीर डांगी हैं, DN4, वो बहुत बड़े उच्च अधिकारी हैं। उन्होंने कहा अगर जैसे पैसा जमा हो जाएगा आपका कार्य शुरू हो जाएगा। इतने काम तो विधायक बनकर भी नहीं होते कई बार नेताओं पे, और आप विधायक भी नहीं बने, बताओ सरपंच ही थे बस गांव में, फिर भी इतने काम
सर ऐसे सरकार के लिए सीधी सेटिंग थी ऊपर। नहीं सर, सेटिंग नहीं थी जी, व्यवहार था जी। जैसे हमारे जैसे अखबार में आई थी, अगर हर गांव में ब्लॉक स्तर पर और हर गांव में 10 लाख का राजीव गांधी निर्माण केंद्र दिया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर 25 लाख का दिया जाएगा। हमने चिट्ठी लिख के जी अपने गांव में राजीव गांधी निर्माण केंद्र करवा, 20 लाख रुपए की डोनेशन के रूप में हमारे बैंक को दिए गए थे। वो 20 लाख रुपए मैंने गांव में लगवाए जी। और हमारा ध्येय था, जैसे स्टेशन से है ना जी, 2 बार सड़क मैंने बनवाई। और राज सिंह आर्य हैं, उनका फार्म है, स्टेशन से लेकर पलडाना सड़क तक मैंने वो टुकड़ा भी मैंने बनवाया, ऊपर रेलवे अधिकारियों से कह के। 1966 से लेकर 2023 तक आज तक कभी भी नौलथा गांव ने टिकट नहीं मिली किसी भी पार्टी की, क्या वजह रही? क्योंकि सबसे बड़ा गांव है इसराना विधानसभा में। पहले नौलथा हल्का था जी, अब इसराना हल्का जी, ब्लॉक स्तर पर नाम रख दिए गए। और आज तक किसी ने भी टिकट की मांग नहीं करी, किसी ने मेहनत नहीं करी। और मैं पहला बंदा हूं जिसने मेहनत करी है। और मेरा विचार है, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार बड़े गांव करके और सरे देंगे। और मेरा ध्येय है कि जैसे हरियाणा नंबर 1 बनाने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है, मैं भी ये चाहता हूँ प्यार से, सहमति से और अपने हल्का इसराना को भाई मैं चमकाने का काम करूं और भाईचारा बना के रखूं और किसानों की मांगों को आगे रखूं। जैसे किसान बहुत तंग हैं, मैं किसानों के साथ 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर जुड़ा रहा और किसानों के साथ पूरी सहमति के साथ उनके साथ जुड़ा रहा। तो भाई एक बार कमेंट करके न हम जरूर बताइयो कि जिनका सर्व समिति का ठप्पा लग रहा हुआ है, एक नौलथे में मात्र कृष्ण जी का परिवार है, कृष्ण नौलथा, और इबकी बार विधायक की तैयारी कर रहे हैं। गांव बड़ा है, सपोर्ट नु क्या करे भाई, अपने गांव की जरूरी होया करे। जब सर्व समिति था आज तक इनके परिवार वाले लगातार याड़ा है, कभी मेंबर कभी सरपंच बने हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा गांव समर्थन जरूर करेगा कि भाई अगर गांव के ही बंदे ने टिकट मिल जाए, पहली बार कोई मांगन लग रहा, तो भाई गांव के बंदे तो पूरे सपोर्ट करे। और आप कितना सपोर्ट करो हो इनकी ईमानदारी ने, सबसे बड़ी बात है इनकी ईमानदारी अगर इंसान के भीतर हो, जब उनने सर्व समिति मिला करे ना, तो किसी ने नहीं मिलती। नेताओं की बात करी जाए तो नेता तो नु क्या कर भाई लूट के खा जाया करे, लेकिन ये मात्र एक ऐसे बंदे मैंने आज पहली बार जिंदगी मिले जिनका ईमानदारी का वाक्य में ठप्पा लग रहा है। 2024 में क्या लग रहा है, अब की बार कांग्रेस सरकार सत्ता में आ पाओगी कि नहीं? क्योंकि बीजेपी वाले लगातार नु कह रहे हम तो जीत के हैट्रिक मारेंगे अब की बार। क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी अब की बार 2024 में सीटें ले पाओगी या फिर 75 पार का जिस तरह पिछली बार नारा दिया था बीजेपी ने, उसी तरह उनका नारा बरकरार रहेगा? सर ये उनकी गलत सोच है। जनता जाग चुकी है, किसान बड़े परेशान है। अब की बार हुड्डा सरकार है जी, कांग्रेस की सरकार आएगी और पूरे बहुमत के साथ आएगी। और माननीय दीपेंद्र जी के व्यवहार से है तो पूरे हरियाणा सहमत है। उनका जो व्यवहार है उनसे भी हमें भी कुछ सीखने को मिला है। और उनके साथ जो भी किसी तरह का भी है ना, तो कोई भी बाजू भी पकड़ ले और धक्का भी मार दे, तो वो कभी भी उनके दिल में कोई गुस्से नाम की चीज नहीं है। और उनके कार्य से, उनके व्यवहार से तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई। जेजेपी का क्या देख रहे हो आपकी बार? जेजेपी का अब की बार कुछ नहीं है जी। और जेजेपी ने अपना कार्यकाल और अपना समय सारा गवा दिया है जी। और आने वाले समय में कोई भी सीट नहीं आनी है जी जेजेपी की। जैसे उन्होंने कहा था कि 75 पार और इनको करेंगे जमुना पार। अगर मान ले माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ होते तो आज वो बहुत बड़े स्तर पर होते, और वो लालच में गए। बड़े स्तर पे अभी भी राजस्थान में भी पार्टी पूछाती ना अपनी, नहीं बड़े स्तर पे तो अभी भी बीजेपी में मिले वार्ड भी। सर ऐसे है, किराए की भीड़ को इकट्ठी करके तो उससे है ना जी राजनीति नहीं आती। और विद्वान आदमी ने कहा है बहुमत तो झूठा भी हो सकता है जी। अच्छा हाँ, 100 आदमी अगर एक साइड खड़े हैं तो एक सच्चा इंसान अपनी लगन से खड़ा है तो उसकी है ना जी कहीं की परमात्मा जरूर सुनता है। और उसमें है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय चौधरी उदयभान जी ने जो मेहनत की है जी,
उदयभान जी के आने के बाद जो लोग और जैसे हमारी चमार बिरादरी जो जुड़ रही थी, तो उससे ज्यादा है ना जी, और ज्यादा बिरादरी यहाँ उनके साथ जुड़ गई है जी। उनकी सहनशीलता के कारण चौधरी उदयभान जी ने बहुत सराहनीय काम किया है, और वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र जी हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और उनके सभी कार्यों से सहमति भी की। नेता तो लगातार तोड़ फोड़ वाली बात करे, अगर घातक बात करे, अगर आप इतने जिस तरह साइलेंट वार वाली बात है, अगर आप तो कति प्यार सीधा तरीके से तब बोल रहे हो। नेता तो तोड़ फोड़ वाले, अगर भाई मारिया होगी, नू आओगी, वे तो उनने नू कर दिया, आपने तो कोई भी कुछ नहीं करे, एक्शन कुछ भी नहीं बोलिया। नहीं सर, ऐसे है तोड़ फोड़ वही बात है ना जी, सहनशीलता से की जा सके है, और वही बात तोड़ फोड़ से की जा सके है। बात एक ही होती है जी, जैसे कोई भी कितना बड़ा से बड़ा विवाद हो, हर बातों से हल होगा। वो हर समस्या का हल कुर्सी पे बैठ के, चारपाई पे बैठ के और दरे बिछा कर बैठ कर, वो हर समस्या का हल बातों से होता है जी, ना कि कड़वे शब्दों से। बिल्कुल भाई, यह बात बहुत पसंद आई जी हमने भी आपकी। हाँ, मैं जैसे देखो जी, सहनशीलता का बता रहा हूँ, तो पूरा 12 गांव ने मेरे को सर्व समिति से तो एससी का उप प्रधान बनाया, और अच्छा। हमारे 24 चबूतरे पे बनाया था जी। और जैसे 24 को भी पता है, तो 24 का प्रधान भी मेरे गांव का है, और मैं 13 महीने के कार्यकाल में दिल्ली किसानों के साथ भी बैठा रहा, चंदा भी दिया, और जैसा ये भी चंदा दिया, हम जैसे ये भी गए जी। और कुछ लोग ये कहते थे, अगर भाई जाट आरक्षण में आप क्यों जा रहे हो, भाई ऐसा है, जाट हमारे हक का कुछ नहीं, हमारे खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, और अपने हक के लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाई कोई सहयोग चाहता है तो हमने उनका भी तो सहयोग चाहिए ना जी। बिल्कुल। और हमने भाईचारा बना के रखना है, तो सबके सहयोग में शामिल होना चाहिए, मेरी ये नीति रही है जी। और जैसे हमारे बुजुर्ग भी भाईचारे के साथ, किसानों के साथ जुड़े रहे हैं, हम भी किसानों के साथ जुड़े रहे हैं। जैसे मेरे 5-6 गांव है जी नरवाड़ के, हम नरवाड़ है जी। 12 गांव जैसे जागलान के हैं, जागलान का गांव है जी मेरा, और जागलान में 5वीं बार जिला परिषद आई है। और मेरा गांव इतनी सहनशील गांव है जी, भाईचारे का प्रतीक है। मान ले किसी को भी खड़ा कर दे, तो उसी को है ना जी पार उतारते हैं। वो दुश्मनी की तो बातें नहीं है यहाँ, तो सब बुखल बुझा के जी और सहमति से अपना उसको सिरे चढ़ाते हैं। ये बुराई वाली बात नहीं लेते। जैसे नरवाड़ा के गांव है 5-6, तो मेरे को क्या था, भाई नरवाड़ा के गांव में पूरी सहमति है आपकी, तो 5-6 गांव नरवाड़ा के हैं, तो वहां भी हमारे को पूरा आश्वासन दे रखा, हम आपके साथ हैं। तो फिलहाल भाई तिरसठ नौलथा का लड़का है मर गेला, जितेंद्र नरवाल भाई, राम राम। नमस्कार जी। ठीक है। हाँ जी। कैसे चल रहे दौरे? बढ़िया चल रहा सर। क्या लग रहा है की बार कुछ बदलाव होगा? हालांकि बदलाव तो कह रहा है 24 नजदीक है, सरकार में बदलाव चाहो हो, अपने गांव में भी बार बदलाव लाओगे, क्योंकि 1966 से लेकर आज तक तो किसी ने टिकट की सोची भी नहीं, मिली भी नहीं। ऐसा है, 1966 से जब हरियाणा बना था, उसके बाद आज तक मेरा गांव हल्का भी रह चुका है। और हल्का इसराना के अंदर जैसे आज आप देख रहे हो, हमारे गांव में वो भाईचारा, लेकिन पता नहीं किसी नेता की नजर पड़ी नहीं, या फिर वो गिरना नहीं चाहते थे। लेकिन अब की बार हल्का इसराना से हमने पिछले प्लान में भी हमने तैयारी थी, और इस प्लान में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने लगाव भी है। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि ये जो 66 साल या 1966 के बाद तक का जो रिकॉर्ड है, अब की बार टूटने वाला है। और जो भी बात है, मेरा गांव नौलथा एक बहुत ही भाईचारे का प्रतीक है, और अब की बार ये टिकट ये सोच लीजिएगा पूरे नौलथा के हाथों में आने वाली है, और पूरा नौलथा हमारे साथ है, पूरा हल्का इसराना हमारे साथ है। और हम पूरी मेहनत के साथ जमीनी स्तर पे लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत जारी है। और इस सरकार से, बीजेपी सरकार से लोग बहुत परेशान हैं, और किसान तबका इतना परेशान है कि उन्होंने, आपने देखा कि 750 शहादत आंदोलन के दौरान हुई थी, तो
यही है कि 1966 से आज तक टिकट नहीं मिलने का कारण बस यही है कि क्या तो पता किसी नेता की नजर नहीं पड़ी या फिर वो घेरना नहीं चाहते थे। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में शायद इस गांव के भाग जाग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में आपका भी कुछ पद है या फिर आप अपने पिताजी की सपोर्ट लगातार ऐसे ही कर रहे हो बस? नहीं, एक्चुअली मेरा पद है सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ग्रामीण से, तो वो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मुझे पानीपत ग्रामीण से? पानीपत ग्रामीण से, लेकिन वो एक बाय मिस्टेक वो हल्का इसराना का मिलना था, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पॉसिबल समझा हम उनका आदर मान सम्मान करते, क्योंकि वो हमारे शीर्ष के नेता और उनकी राजनीति से मैं प्रेरित होके एक युवा होने के नाते वो युवा दिलों की धड़कन है और हम उनके तत्पर सहयोग से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात नु क्या है, वैसे तो नु क्या है अपनी लस्सी कौन खट्टी बताओ है। हाँ जी। और आपके तो पिताजी है नेता बनने की तैयारी कर रहे, पहले इनकम टैक्स में भी थे। हर बालक ने अपने पिताजी के व्यवहार का पता हुआ है। हाँ जी। कैसा व्यवहार है इनका? एक कोई अगर छोला आदमी, एक कोई अगर शांति प्रिय आदमी, ईमानदार, किस तरीके का? ऐसा है, 30 साल तो एज मेरी भी होगी। मेरे दोनों बड़े भाई अजय सरकारी नौकरी है, लेकिन अब मैं अपने पिताजी के व्यवहार के बता दूं कि मेरा और मेरे पिताजी का व्यवहार एक दोस्ताना अंदाज। अच्छा। दोस्ताना अंदाज। मेरे पिताजी के और मेरे विचार, जो मेरे पिताजी के विचार है, मैं फिलहाल कोशिश यही है अभी तक तो कि मैं उनके विचारों पे चल रहा हूँ। और रही बात, जब भी मान ले कोई ऐसी मेरे से गलती होती है तो मेरे पिताजी तुरंत प्रभाव से मेरे को ये बोलते, बेटा ये गलत है। तो कहने का मतलब ये है, मेरे पिताजी के व्यवहार से हमने बहुत कुछ सीखा और वो बहुत ठंडे और नरम है। जो किसी सज्जन इंसान ने कहा, जो मजा सादगी में है वो दादागिरी में नहीं। लग गया अपने नेतागिरी जो है, नेता बन जा रहा है, वो ईमानदारी और ईमानदारी की पैड पे चलता रहा है, इसका है लग गया ऐसा कुछ? ऐसा है, नेता बनने के बाद तो नुगारा पर लग जाएगा। ऐसा है नरेंद्र भाई कि देखिएगा, हर काम दादागिरी से नहीं होता। ईमानदारी सबको दिखाई देती है, ना कि ये नहीं होता। ईमानदारी थोड़ी ये बोलते हैं कि ठंडा आदमी कब तक ठंडा रहेगा, लेकिन ठंडे में जो मजा है ना वो दादागिरी में नहीं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, ईमानदारी का जो प्रतीक हम लोग है ना, हम उसी ईमानदारी को आगे भी चलाने की कोशिश करते हैं और आगे भी चलता रहेगा ये काम। ठीक है।